नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करने वाले हैं जनवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। कुल 50 प्रश्नों के अपन चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। और ये क्लास आपके RAS प्री और EORO की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को आप पूरी देखिएगा क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड आपके जो प्रश्न है RS प्री में आपको 30 से लेकर के 35 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर्स राजस्थान का, इंडिया और इंटरनेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय का जो करंट अफेयर्स है वो आपको मजबूत रखना है क्योंकि तीनों का मिलाकर के जो करंट अफेयर्स होता है वो 30 से लेकर के 35 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। यानी कि RS प्री जो पास करने का जो मूल मंत्र है वो है आपका करंट अफेयर्स। अगर आपकी जितनी मजबूत होगी RS प्री, आपका जो एग्जाम है वो बहुत आसान आपको लगेगा। ठीक है। और ये EO और RO का जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी ये सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है। ठीक है। तो ये पहली क्लास है, जनवरी की क्लास है। पार्ट 2 में अपन बात करेंगे। पार्ट 1 जनवरी का रहेगा, पार्ट 2 भी जनवरी का ही रहेगा। ठीक है। दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हुए चलेंगे ताकि क्लास आपको लंबी नहीं लगे। ठीक है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं कि राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हस्तियों की बात करें तो देखिएगा, व्यक्तियों की अगर अपन बात करें तो व्यक्तियों की संख्या है मित्रों 4। ठीक है। लेकिन क्षेत्र की बात करें तो 3 क्षेत्रों के अंतर्गत जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 क्षेत्रों के अंतर्गत, याद रखिएगा। एक जो क्षेत्र है, एक है कला का क्षेत्र। ठीक है, कला के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और भी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है कि कला के क्षेत्र में किस किस को दिया गया है। तो याद रखना, देखिएगा, अपन उनकी बात करते हैं जो कला के क्षेत्र में किन किन को दिया गया है। ठीक है। देखिएगा, कला के क्षेत्र में दिया गया है अहमद हुसैन। ये देखिए, अहमद हुसैन को दिया गया है। और एक है मित्रों मोहम्मद हुसैन। ठीक है, मोहम्मद हुसैन। हुसैन बंधुओं के रूप में इनको दिया गया है। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। किस रूप में दिया गया है मित्रों? हुसैन बंधु के रूप में ये जो पुरस्कार है पद्मश्री, ये आपको इसको दिया गया है। अब ये चीजें याद रखना है क्योंकि ये प्रसिद्ध गजल गायक है मित्रों। कौन है ये? प्रसिद्ध गजल गायक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के तौर पर इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है। ये गजल गायक हैं, भजन गा रहे हैं। लगभग 43 वर्षों से ये गजल जो है वो भजन गा रहे हैं, गजलें गा रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये कहाँ के निवासी हैं? तो दोनों का जो स्थान है मित्रों, याद रखना, इनका जो निवास स्थान है वो निवास स्थान कहाँ है इनका? और ये जयपुर के निवासी हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। जयपुर, जयपुर के ये निवासी है। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने क्या किया था सन 1980 के अंतर्गत। देखिएगा, हुसैन बंधुओं ने वर्ष 1980 के अंतर्गत, देखिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछ करके प्रश्नों में आपसे पूछ सकते हैं कि हुसैन बंधुओं ने, यानी कि जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इन दोनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था। ठीक है, म्यूजिक एल्बम। अब उस म्यूजिक एल्बम का क्या नाम था, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। म्यूजिक एल्बम, तो म्यूजिक एल्बम इन्होंने लॉन्च किया था, उसका नाम था मित्रों गुलदस्ता। क्या नाम था उसका? गुलदस्ता। जो म्यूजिक है उसका नाम रखा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो इन दोनों के म्यूजिक जो है म्यूजिक एल्बम का नाम था गुलदस्ता। और इसे कब लॉन्च किया था इन्होंने? तो सन 1900 के अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है। इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है वो और आपको ध्यान में रखना है। वो क्या बात है? देखिएगा, इन दोनों को मित्रों, इन दोनों को वर्ष सन 2000 में, देखिएगा, वर्ष 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। तो ये रही इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें।
इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा जो पुरस्कार है वो किन किन को दिया गया था, उनके जो नाम है उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, दूसरा है मित्रों, एक है मूलचंद लोढ़ा। ठीक है, मूलचंद लोढ़ा, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध कहाँ से है, इनके बारे में अपन देखेंगे। इनका संबंध है मित्रों डूंगरपुर से है, क्योंकि इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। और इनको किस क्षेत्र के अंतर्गत जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनके बाद अपन बात करते हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया की। और देखिएगा, इनके बाद आती है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। ठीक है, ये देखिए, इनका जो निवास स्थान कहाँ पर है, तो याद रखना ये जयपुर के निवासी हैं, और जयपुर के पास दूदू के ये निवासी हैं। ठीक है, दूदू के पास के ये रहने वाले हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लापोड़िया गांव है इनका जयपुर के पास में, इसलिए इनको अपन लापोड़िया कहते हैं। और इनका जो क्षेत्र था साथियों, किस क्षेत्र के अंतर्गत इनको दिया गया है, तो शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत बेहतर कार्य करने के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह रही पद्मश्री की बात। तो इसका सही आंसर होगा क्या, 4 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। क्षेत्रों की बात करें तो 3 क्षेत्रों के अंतर्गत इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो देखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किन 2 वीर सपूतों के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा किन किन के नाम पर रखे जाएंगे, तो याद रखना राजस्थान के 2 वीर सपूत है, दोनों का नाम क्या है, तो याद रखना एक है मेजर शैतान सिंह और दूसरा है साथियों मेजर पीरू सिंह, जो कहाँ के रहने वाले हैं। मेजर शैतान सिंह की अगर अपन बात करें तो ये जोधपुर के निवासी हैं। ठीक है, इनका एक सर्किल भी बना हुआ है। और दूसरे है आपके मेजर पीरू सिंह। इन दोनों के नाम पर ही जो है वो अंडमान निकोबार में 2 द्वीपों के नाम रखे जाएंगे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इनका जो संबंध है वो झुंझुनू जिले से। ठीक है, इनका मेजर पीरू सिंह का। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए, राजस्थान के किस सैन्य अधिकारी ने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है, तो वो है साथियों आपके चेतना शर्मा। चेतना शर्मा की बात करते हैं तो चेतना शर्मा वो सैन्य अधिकारी है जिन्होंने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस दिन इन्होंने क्या लिया था, परेड में भाग लिया था। ठीक है, परेड के अंतर्गत इन्होंने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किसे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो MD चौबदार की बात करेंगे, इन्हीं को ही मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुमार श्रोत्री की अगर अपन बात करें मित्रों, तो इनको RPSC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। प्रवीण गुप्ता और मधुकर गुप्ता, देखिएगा ये मधुकर गुप्ता कौन है, निर्वाचन आयुक्त तो है मधुकर गुप्ता, निर्वाचन आयुक्त, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन, मधुकर गुप्ता। ठीक है, मुख्य याद रखिएगा। और निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो वो है आपके प्रवीण गुप्ता, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। निर्वाचन अधिकारी कौन है अगर आपसे पूछे तो वो है प्रवीण गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने हेतु मेरा विद्यालय मेरा अभिमान मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान जो है वो शुरू किया गया है, तो किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है और किसके लिए किया गया है, बच्चों की सेहत सुधारने के लिए। ठीक है, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, तो ये जालोर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न की अगर अपन बात करें तो देखिएगा किस जिला प्रशासन द्वारा, ये भी आपके एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभियानों से लेकर के एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो किस जिला प्रशासन के द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है, तो वो कौन सा जिला प्रशासन है जिसके द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है, तो वो है आपके साथियों ये अलवर जिला प्रशासन के द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान। और एक अभियान और है मित्रों, सेहत अभियान की शुरुआत भी यहीं से की गई है। और टीकाराम जूले ने अलवर जिले के पुनखर गांव से ही हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत भी करी थी, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।
हर घर पंचायत अभियान। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत की गई थी पुनखर गांव से, और ये पुनखर गांव कहाँ पर है, तो ये भी अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। टीकाराम जूली के द्वारा की गई थी। और टीकाराम जूली कौन है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान में 8 जनवरी 2023 को संविधान पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। संविधान पार्क यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात करेंगे, इसका जो शिलान्यास है वो श्री कलराज मिश्र यानी कि राज्यपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कलराज मिश्र कौन है, तो ये आपके राज्यपाल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया था, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साथ ही इसका जो है उद्घाटन किया गया था, लोकार्पण किया गया था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, लोकार्पण किया गया था। ठीक है, यानी कि उद्घाटन किया गया था। और कब किया गया था, तो 3 जनवरी को किया गया था। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि डेट अगर आपसे नहीं पूछे तो ये जरूर आपसे पूछेगा कि संविधान पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था या फिर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। यानी कि 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है, क्योंकि 11 जनवरी को किया गया था, तो ये किया गया था मित्रों आपके राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ व लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था। और जगदीप धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति भी है, और ये राज्यसभा के क्या है, पदेन सभापति भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य सरकार के शांति व अहिंसा के तत्वावधान में 11 व 12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, निम्बली पाली के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, निम्बली गांव पाली के अंतर्गत, और राजभवन जयपुर यहाँ पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरण किस वार को किया जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालयों में जो दूध वितरण किया जाएगा वो किस वार को किया जाएगा, तो याद रखना वो किया जाएगा बुधवार और शुक्रवार को। ठीक है, मंगलवार को दूध तैयार होगा, पाउडर से तैयार किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। 15 ml जो दूध है इसका आपको 150 ml दूध दिया जाएगा, और ये 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को दिया जाएगा। जबकि 20 ml दूध का जो है पाउडर होगा, वो उसका जो दूध तैयार किया जाएगा वो किया जाएगा 200 ml दूध। ठीक है, 20 ml का 200 ml, और ये कक्षा 6 से लेकर के 8 जो है के बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद आपको अच्छे से रखना है। ठीक है, बुधवार और शुक्रवार इंपॉर्टेंट है, कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये किया गया है मित्रों डॉक्टर जगदीश राणे को। किसको, डॉक्टर जगदीश राणे को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखिए हाल ही में प्रदेश में किसके द्वारा देश के पहले OTT न्यूज ग्रुप यानी कि द चौक का शुभारंभ किया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी कि OTT न्यूज ग्रुप यानी कि द चौक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो श्री अशोक गहलोत जो आपके CM साहब हैं यानी कि मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया है। कलराज मिश्र आपके राज्यपाल है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है। प्रसादी लाल मीणा की अगर अपन बात करें तो ये आपके चिकित्सा मंत्री है। ठीक है, चिकित्सा बोलो या फिर आपको स्वास्थ्य मंत्री भी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। टीकाराम जूली की अगर अपन बात करें मित्रों तो याद रखना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ये मंत्री हैं। ठीक है, कौन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार
देश में राजस्थान कौन से स्थान पर है? टीवी इंडेक्स की अपन बात करेंगे तो देश में ये कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक बेहतरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो याद रखना ये कहाँ पर की गई है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यानी कि ये पुस्तक किसकी है? जादूनामा की अपन बात कर रहे हैं। देखिएगा, जादूनामा, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके गीतकार कौन है? तो वो है जावेद अख्तर। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जावेद अख्तर। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो कलराज मिश्र, जो कौन है? आपके राज्यपाल हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर माधवहाड़ा की बात करें मित्रों तो इनको 32वां बिहारी जो पुरस्कार है उससे इनको सम्मानित किया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। के सच्चिदानंद की बात करते हैं तो इनको 8वें कन्हैयालाल कवि सेठिया कविता अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 8वें कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उच्च शिक्षा मंत्री हैं आपके बीडी कल्ला, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जाएगा? ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें तो ये कब से कब तक चलाया जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा तो देखिएगा मित्रों, ये चलाया जाएगा 21 से लेकर के 28 जनवरी 2023 तक चलाया जाएगा, ठीक है। बीएसएफ की निगरानी में ये चलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भारत पाक की सीमा पर ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। भारत और पाक जो है सीमा पर ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में दिव्यांगजनों को सेवाएं एवं सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का किस विभाग के मध्य एमओयू हुआ है? हाल ही में दिव्यांगजनों को सेवाएं एवं सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का किस विभाग के साथ एमओयू हुआ है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ एमओयू हुआ है। और ये किसके लिए हुआ है? तो दिव्यांगजनों को सेवाएं और सुविधाएं देने के उद्देश्य से, ठीक है। इसके मंत्री कौन है? तो मंत्री का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, तो वो है टीकाराम जूली, क्योंकि इसका जो प्रश्न है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये काफी चर्चा में है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का जो ई उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था एस शिंदे के द्वारा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का किसके द्वारा लोकार्पण किया गया है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत है। लोकायुक्त की अगर बात करें तो साथी वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा आपके लोकायुक्त है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मुख्य सचिव की बात करते हैं तो मुख्य सचिव है आपके ऊषा शर्मा। कौन है मित्रों? ऊषा शर्मा आपके मुख्य सचिव है। और ये किस क्रम की है? तो ध्यान रखना ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और दूसरी महिला मुख्य सचिव है, जबकि प्रथम की अगर अपन बात करें तो देखिएगा प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन सी है? प्रथम महिला मुख्य सचिव है तो वो है आपकी कुशल सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? युवा शक्ति कार्यक्रम की बात करें तो ये कोटा जिले के अंतर्गत आयोजित हुआ था, लेकिन इसके अंतर्गत भाग किस किस ने लिया था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपके? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, इन्होंने भाग लिया था। और वो कौन है? तो याद रखना वो है लोकसभा अध्यक्ष है आपके ओम बिरला, ठीक है, इन्होंने भाग लिया था।
इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने इसमें भाग लिया था, ठीक है ना, निर्मला सीतारमण, क्योंकि प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो देखिएगा, भारत में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दुग्ध संकलन में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो ये ध्यान रखना, ये तीसरे नंबर पर है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा, हाल ही में राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पिछड़ा वर्ग बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, देवेंद्र सिंह भुटाटी को जो है नियुक्त किया गया है। प्रसादी लाल मीणा आपके स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री हैं। ऊषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं प्रदेश की, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इरशाद कामिल को सम्मानित किया जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इनकी जो कविता थी, इनका जो गाना था वो था नादान परिंदे, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आठवें कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से के सच्चिदानंद को और 32वां बिहारी पुरस्कार माधव फाड़ा को दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 से लेकर के 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो किया जा चुका है, तो याद रखना ऊंट महोत्सव, और ये 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था, यह आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसमें दो प्रतियोगिताएं हुई थी, एक तो थी मिस मरवण और एक है मिस्टर बीकाना। इनके खिताब किस किसने जीते हैं उसकी अपन बात करते हैं। मिस्टर बीकाना और मिस मरवण की बात करेंगे। मिस मरवण का खिताब जीता है साथियों कोमल सिद्ध ने, और इसके बाद मिस्टर बीकाना का खिताब जीता है रविंद्र जोशी ने, ठीक है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 29वां क्रम का था, दो प्रतियोगिताएं हुई थी, मिस मरवण और मिस्टर बीकाना की, जिसका खिताब मिस मरवण का खिताब कोमल सिद्ध ने जीता है, जबकि मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी ने जीता है, ठीक है। पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जयपुर में मनाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये वैभव गहलोत को चुना गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो आपके राजस्थान बना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है? तो कृष्णा पूनिया की जो है अध्यक्षता के अंतर्गत स्थायी समिति का गठन किया गया है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, हाल ही में अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया है? तो ये रूमा देवी को किया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अवनी लेकरा आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है मिशन पालनहार अभियान, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंट्रल की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना, ये जेके जाजू को सम्मानित किया जा चुका है, और कृष्णा पूनिया आपको अच्छे से याद रखना है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। और वैभव गहलोत आरसीए के ये अध्यक्ष हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का जो है उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा? ट्रैफिक सेफ्टी पार्क की बात करेंगे तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये याद रखना है आपको, पंकज मित्तल के द्वारा
किया गया है। ठीक है। हाल ही में दलित महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ये समाज कल्याण विभाग की इनको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रिया सिंह का संबंध मित्रों कहाँ से है? तो याद रखना ये बीकानेर जिले की निवासी है। ठीक है। और इन्होंने थाईलैंड में आयोजित पटाया के अंतर्गत इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में मैक्रो सीट इंडिया लिमिटेड HDPE सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां पर लगाया गया है? यानी कि HDPE सीट बनाने वाला देश का पहला जो प्लांट है मित्रों, ये जयपुर के अंतर्गत लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है? ये जयपुर के अंतर्गत ये लगाया गया है। ठीक है। अगला देखिएगा, हाल ही में प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों के लिए पशु आश्रय स्थल व गौशाला जन सहभागिता योजना को इन्होंने मंजूरी दी है? इसकी अपन बात कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना। प्रथम चरण के अंतर्गत जो 1500 गांवों के अंतर्गत ये गौशालाएं जो है करने के लिए मंजूरी दी गई है, बनवाने के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है। पंचायत स्थलों पर ये निर्माण किया जाएगा और इसके लिए जो लगभग है वो कितने करोड़ रुपए की राशि जो है वो मंजूर की गई है? तो याद रखना 1377 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है, यानी कि मंजूरी दी गई है। इसके तहत अपन बात करें तो देखिएगा मित्रों, 2022 और 23 की अपन बात करते हैं। 2022 और 23 के अंतर्गत कितनी गौशालाओं का जो है वो निर्माण किया जाएगा? तो याद रखना इसके लिए 200 गौशालाएं बनाई जाएगी। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं 2023 और 24 की बात करें तो 2023 के अंदर 23 और 24 में 1300 गौशालाओं का जो है निर्माण किया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो वहन यानी कि जो राशि होगी, देखिएगा राशि कौन कौन कितनी कितनी जो राशि वहन करेगा? तो देखिएगा राज्य जो सरकार रहेगी मित्रों, देखिए राज्य सरकार 90% राशि वहन करेगी, जबकि जो कार्यकारी गौशाला होगी उसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए कार्यकारी एजेंसी के द्वारा, जो कार्यकारी एजेंसी यानी कि जो एजेंसी गौशाला चलाएगी उसके द्वारा 10% राशि का वहन किया जाएगा, यानी कि 90% राशि वहन करेगी राज्य सरकार और 10% राशि वहन करेगी कार्यकारी एजेंसी जिसके द्वारा गौशाला चलाई जाएगी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज मिल गए। अब चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? देखिए तो अब जो कुल जजों की संख्या हो गई है मित्रों 35। ठीक है। पहले जो जजों की संख्या थी वो कितनी थी? 26 जजों की संख्या थी। अब 9 नए जज मिलकर के अब 35 हो गई है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कुल जजों की संख्या कितनी है? कुल पद जो स्वीकृत हैं वो आपके 50 है, लेकिन अब खाली पदों की संख्या कितनी रह गई है? तो याद रखना 15 रह गई है। ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखिएगा चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? यानी कि चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा हेल्थ पासपोर्ट जो प्रोजेक्ट है मित्रों, इसकी शुरुआत की गई है। और इस प्रोजेक्ट के तहत याद रखिएगा एक QR कोड दिया जाएगा जिसको स्कैन करने के बाद क्या होगा? स्कैन करने के बाद बीपी और शुगर के जितने भी मरीज हैं उन सभी का इसके तहत जो है वो पता लग सकेगा। ठीक है। तो हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना 30वां स्थान है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये डूंगरपुर के द्वारा किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना के सच्चिदानंद को ये प्रदान किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा ये टीकाराम जूली के द्वारा किया गया है और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। ठीक है।
श्री प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री हैं, अशोक गहलोत आपके मुख्यमंत्री हैं और श्री कलराज मिश्र आपके राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए। राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा? तो ये उदयपुर में, याद रखिएगा। जोधपुर की बात करें तो साथियों यहाँ पर राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापना की गई है। और जयपुर की अपन बात करें तो यहाँ पर फिनटेक पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। फिनटेक पार्क कहाँ पर बनेगा? तो फिनटेक पार्क बनेगा मित्रों जयपुर में, और यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? तो ये बनेगी जोधपुर में। ठीक है, चलिए। लास्ट जो प्रश्न है वो है आपके सामने कि हाल ही में मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड HDEP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो ये जयपुर में लगाया गया है, ध्यान रखना। यानी कि ई वेस्ट पार्क जयपुर में बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही। अपन ने जो प्रश्नों की संख्या सोल्व करी है वो कुल 50 प्रश्न है। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 की अपन जल्दी ही बात करेंगे। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।